मुस्लिम आरक्षण पर छिड़े नए रण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पुराना बयान ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में फर्क है। राहुल गांधी का बयान मुस्लिम आरक्षण को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को लेकर कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को वो नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों से पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल का आरोप लगाया है। 10 सालों में जो सबसे बड़ा इस परिवर्तन देश में दिखाई पड़ा, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था, वो छूमंतर हुआ है। और सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण के छल चंद्रों का जो छत्रपों का जो छल था, वो आज जो है वो छूमंतर हुआ है। और आज इस बात का एहसास उन छल चंद्रों और छत्रपों को भी है जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से एक धर्म विशेष के लोगों के वोटों का अपहरण करते रहे। प्रश्न यहां यह उठता है कि किस राज्य में मुसलमानों को कितना आरक्षण मिलता है, और ओबीसी आरक्षण केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। कुछ राज्यों में सभी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन कहां कहां क्या क्या जमीनी स्थिति है, हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में तेली और कायस्थ मुसलमान, साथ ही बिहार, केरल, असम में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई। तमिलनाडु में भी 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा विवाद उठा वो कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के विवाद को लेकर है। कर्नाटक में दरअसल विवाद है क्या?
दरअसल जेडीएस जनता दल एस जो वर्तमान में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है, उसने ओबीसी के बीच उप कोटा बनाकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया। जो चिन्नप्पा रेड्डी आयोग था उसने ओबीसी में श्रेणी 2 बनाकर एक और श्रेणी बनाकर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद 90 के दशक में कांग्रेस समर्थित जो वीरप्पा मोइली सरकार थी, उन्होंने ओबीसी के बीच श्रेणी 2 की कैटेगरी 2B बनाई थी और अनुसूचित जाति के उन लोगों को 6% आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म अपना लिया था। इनमें से 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया गया। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बकायदा चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50% के पार जा रही थी। इसके बाद वीरप्पा मोइली और कांग्रेस सरकार गिर गई। 1994 में एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1995 में पिछली सरकार के फैसले में संशोधन कर इसे लागू कर दिया। आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े को आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया है कर्नाटका में, जिसकी आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है। लेकिन कुछ राज्यों में विवाद इस बात को लेकर है कि सभी मुसलमानों को अगर ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया तो क्या सभी आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी जाति में या पिछड़ेपन की कैटेगरी में श्रेणी में आते हैं। और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस समय तलवारें खिंची हुई है।